सो लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ लेसन। 3 तो हो चुके हैं शायद, ये फोर्थ वन है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था उसके आगे रिज्यूम करते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम शायद हम नॉर्मल क्लासेस तक कर चुके थे। बूलियंस हमने देख लिए थे, एरेज देख ली थी, ये भी देख चुके थे, एरे फोर, एरे फंक्शंस, यहाँ तक देख देख चुके थे शायद हम पी एच पी इन्फो तक, ठीक है ना। तो इस सबमिट, इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। और नीचे ज़रा फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सेव करके दिखाते हैं। 1 सेकेंड, रिफ्रेश करना पड़ेगा, 1 मिनट को। इंडेक्स नेम कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं पहले वो बिना एरर के चले, उसके बाद आपको उसके अंदर क्या इशू है वो दिखाएं। अनडिफाइंड इंडेक्स नेम कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्या किया है हमने। सबसे पहले नीचे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट डाला गया है। उस फॉर्म एलिमेंट के अंदर 2 इनपुट एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली 3 इनपुट एलिमेंट्स हैं। ये 2 इनपुट एलिमेंट्स तो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने का काम कर रहे हैं। पहला बॉक्स एंटर योर नेम वाला, ये बॉक्स किससे बना है, ये बॉक्स इससे बना है, ठीक है ना, इस वाले टैग से। और दूसरा वाला बॉक्स इससे बना है, ठीक है ना। टेक्स्ट है दोनों का टाइप। तो वैसे तो हम एज है, एज में नंबर ले रहे हैं, लेकिन हम टेक्स्ट रख दिया है, ठीक है ना। हम ईमानदारी करेंगे, कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं डालेंगे हम, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं डालेंगे, सिर्फ सिर्फ नंबर डालेंगे। इस पॉइंट पे क्या है, ये इनपुट टाइप इसका क्या है, सबमिट है। तो ये किसके, या ये क्या क्रिएट करने का काम आ रहा है, ये आपका बटन क्रिएट करने का काम आ रहा है, ये बटन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलिमेंट का ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं इधर पे जो लिखे हुए हैं। एक एट्रीब्यूट है मेथड, दूसरा है एक्शन, ठीक है ना। तो मेथड एट्रीब्यूट क्या बताता है, मेथड एट्रीब्यूट ये बताता है कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म के अंदर का जो डेटा होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जो डेटा होगा, इस डेटा को क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पोस्ट करेंगे, सर्वर के पास पोस्ट करेंगे, ठीक है ना, भेजेंगे एक तरह से। तो उस डेटा को भेजने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलते हैं मेथड, ठीक है ना। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है गेट। आप बोलोगे सर बोला गेट तो लाना होता है, लेकिन इस जगह गेट का, गेट जो एच रिक्वेस्ट के रेफरेंस में आप बात करते हो, तो गेट का मतलब होता है आप कुछ फैच कर रहे हो सर्वर से। लेकिन आप इधर पे गेट की बात करते हो पीएचपी में इस रेफरेंस में, तो इसका मतलब है गेट से भी आप डेटा भेज सकते हो सर्वर पे, ठीक है ना। पोस्ट से भी भेज सकते हो सर्वर पे डेटा। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और डेटा हम भेज कहाँ पे रहे हैं, एक्शन में वो लिखा जाएगा। एक्शन में क्या लिखा जाएगा, डेटा कहाँ भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन डॉट पी एच पी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस फॉर्म का डेटा हम कहाँ भेज रहे हैं, किस फाइल के पास भेज रहे हैं, लेसन डॉट पी एच पी के पास भेज रहे हैं। आप बोलोगे सर ये तो हमारी फाइल का नाम है, हम चाहें तो किसी और फाइल पे भी भेज सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि दूसरी फाइल क्रिएट ना करनी पड़े, हम अपनी फाइल पे डेटा भेजें। तो होगा क्या, जैसे ही आप पोस्ट करोगे यहाँ से, जैसे उधर पे ब्राउज़र बटन दबेगा तो डेटा जो है आप ही को दोबारा मिलेगा। तो इधर आएगा डेटा, जैसे झरने में पानी फ्लो होता है वो नीचे आता है, डेटा नीचे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम उस डेटा को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। इस जगह यहाँ पे देखो हम डेटा को पकड़ कैसे रहे हैं, ये जो लिखा है हमने $_पोस्ट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो आप, ये जो है पोस्ट पूरा पूरा कैपिटल में लिखा गया है। और इस पोस्ट के आगे आप ब्रैकेट्स देखो, ये ब्रैकेट्स कैसे हैं, एरे वाले ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब ये पोस्ट क्या है, एरे, कैपिटल में लिखी गई है पूरी। या तो हमने बनाई होगी या तो पीएचपी ने बनाई है, ये हमने नहीं बनाई है कहीं पे। आप देखो कहीं पे भी सारी के सारे ऊपर कमेंट आउट है, कहीं पे भी कोई भी हमने कहीं पे पोस्ट का डिक्लेरेशन किया, कहीं पे पोस्ट एरे को बनाया नहीं बनाया। इसका मतलब ये किसने बना रखी है, जैसे पीएचपी ने बना रखी है, ठीक है ना। एक एनवायरमेंट वेरिएबल आपको मिल रहा है पीएचपी में। जैसे आपने देखा था कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप ग्लोबल्स एरे यूज़ करते हो। और ग्लोबल्स एरे भी क्या होती है, पूरी कैपिटल में होती है। तो
ऐसे ये पोस्ट एरे है, लेकिन ग्लोबल्स के आगे अंडरस्कोर नहीं आता, पोस्ट में क्या है आगे अंडरस्कोर आएगा। तो ये जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है ये क्या है, सुपर ग्लोबल है, जो पीएचपी के एनवायरनमेंट में पूरे टाइम एक्सेसिबल है। तो जो भी डेटा हम फॉर्म से भेजेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे, वो डेटा हमें इस एरे में मिल जाएगा। मतलब यहाँ से हमने जो भी इंफॉर्मेशन इस नेम में इनपुट की, जो भी इंफॉर्मेशन इस एज में इनपुट की, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इस वो कहाँ जाके स्टोर होगी, इस पोस्ट एरे में जाके स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि हमने मेथड इस्तेमाल किया पोस्ट। अगर हम मेथड गेट इस्तेमाल करते तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गेट एरे में जाती। गेट भी एक एरे है, ठीक है ना, पोस्ट एरे में नहीं जाती, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको ज़रा कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड येट, कि फॉर्म सबमिट नहीं किया गया। सही बोल रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं किया गया, हमने कोई बटन नहीं दबाया, ये फॉर्म सबमिट नहीं किया, ठीक है ना। आपको बेईमानी नहीं करनी, हम देखो इसमें बहुत सारी अभी गलती है कोड में, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, ठीक है ना। हम आपको सिंपल, पहले आप सिंपल समझो, उसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, तब देखेंगे आप, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलती जो हैं बहुत सारे अटैक्स को जन्म देती हैं, ठीक है ना। अब क्या होते हैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक्स और ये सब क्या होते हैं उनकी, वो तो दूर की बातें, पहले इधर देखो ध्यान से। फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड येट, फॉर्म सबमिट नहीं किया गया। नेम की बात की जाएगी, एज की बात की जाएगी। अब इसमें तो कुछ भी, एज में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, देखो इधर पे, एज में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, एज में तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम अब ईमानदारी बरतेंगे, इधर कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इसको हम कैसे ठीक करेंगे ये भी बताएंगे आगे, कैसे हम इस पर फंक्शंस लगा सकते हैं, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जाए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम और भी है, प्रॉब्लम ये भी है, देखो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, चली गई जानकारी पूरी की पूरी, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। हाँ ठीक है, चलो देखेंगे उन इशू को। पहले यहाँ पे देखो आप हम बिल्कुल ईमानदार रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम एंटर करते हैं, ठीक है, समझ लो। हमने यहाँ पे सूरज एंटर किया और एज एंटर कर दी 22, ठीक है। तो जैसे ही हम डेटा को एंटर करेंगे और सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो डेटा जो है हमारी फाइल को सबमिट हो जाएगा, ऊपर से डेटा आएगा। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस जगह हम क्या कर रहे हैं, इस जगह हमने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का नाम है इस सेट, और उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में क्या भेज दिया, हमने बोला कि डॉलर पोस्ट, ये जो एरे है, ज़रा इसके देखो, इसके सबमिट जो इसका वो है इंडेक्स। अब आप बोलोगे बोला सर ये सबमिट इंडेक्स कहाँ से आ गया। अब ज़रा यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को देखो ज़रा, कि बटन तो हमने बना लिया टाइप से, तो इसकी क्या ज़रूरत है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसकी क्या ज़रूरत है। जब वो जो एरे है, उस एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होगा, वो डेटा जो है वो इंडेक्स से स्टोर नहीं है, 0 1 2 3 4 से स्टोर नहीं है डेटा। जैसे आप ग्लोबल एरे को देखते थे, उसमें डेटा जो है नाम से स्टोर होता था, तो ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन इस इनपुट बॉक्स की जाएगी वो नाम से स्टोर होगी। तो जो नाम आप इस नेम एट्रीब्यूट में लिखोगे, सर्वर के पास जानकारी इसी नाम से जाएगी। तो नेम में इस जगह आप जो कुछ भी एंटर करोगे, आपने जो सूरज एंटर किया, तो वो एरो में किस नाम से स्टोर होगा, इस नेम नाम से स्टोर होगा। आप जो एज एंटर करोगे वो एज नाम से स्टोर होगी, ठीक है ना। तो ये जो सबमिट है, ये सेट है कि नहीं, वो इस चीज़ को चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें चेक कर रहे हैं कि ये सबमिट बटन सेट है कि नहीं, मतलब सबमिट बटन प्रेस किया गया है कि नहीं। देखो अगर सबमिट बटन हमने अब तक प्रेस नहीं किया है तो वो क्या बोल रहा है, फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड येट। इसका मतलब कौन सा कंडीशन चल रहा है, ये वाला कंडीशन चल रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा। मतलब इफ़ के ये जो कंडीशन है ये क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, जब भी तो ये चल नहीं रहा, ठीक है ना। अब ज़रा देखते हैं ये फॉल्स आ रही है कि नहीं आ रही, इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, वैर डंप किया, वैर डंप के अंदर क्या पास कर दिया, ये फंक्शन पास कर दिया, और इस फंक्शन के अंदर क्या पास किया, एरे पास किया, ठीक है ना, समझ रहे हो। वैर डंप एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन पास किया, उस फंक्शन के अंदर एक और ये एरे पास किया। इसका मतलब ये एरे का जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके पास आएगा, इसका पूरा रिजल्ट इसके पास आएगा, तो ये बता देगा हमें इसकी वैल्यू क्या है। इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, जब भी तो नहीं चल रहा है ये नीचे का एक भी स्टेटमेंट, ये तीनों में से एक भी स्टेटमेंट नहीं चला, मतलब एज चला, ठीक है ना। अब ज़रा इसकी वैल्यू देखते हैं कि ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, आ रही है ना, देखो फॉल्स, क्या बोल रहा है, बूलियन है, फॉल्स है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये इस सेट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक बूलियन रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक। यहाँ पे आप जाओगे इस पॉइंट पे, तो अब ये वैल्यू फॉल्स है। अब लेट्स सी, हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू जो है ये ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही, क्या हो रहा है। यहाँ पे आपने एंटर किया सूरज, उसकी एज एंटर किया आपने 22। जैसे ही आप देखो सबमिट करोगे, तो हम सब जैसे ही सबमिट होगा तो होना क्या चाहिए, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, फॉर्म इज सबमिटेड, न्यू लाइन आएगी। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इको कर रहे हैं,
और पोस्ट एरे के अंदर हम बोल रहे हैं नेम वेरिएबल की वैल्यू लेके आओ। जो हमने नेम एंटर किया है वो इस नेम वेरिएबल पे जाएगी वैल्यू, और जो हमने एज एंटर की उस पर वैल्यू जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब जो यूज़र ने डेटा एंटर कर रहा है यूज़र, उसको आप कैच कर रहे हो सर्वर पे। ठीक है ना? ऐसे ही सारे के सारे फॉर्म्स ऐसे ही काम करते हैं। जितनी वेबसाइट्स, आप रेलवे का फॉर्म भरो, किसी का भी फॉर्म भरो, सब कुछ आप जो भी कर रहे हो, जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे डेटा इसी तरह कैप्चर होता है। ठीक है ना? पोस्ट एरे में डेटा जाता है और सर्वर पे डेटा को कैच किया जाता है। आगे देखते हैं। अब जैसे इसको आप सबमिट करो, देखो हमने सबमिट किया डेटा, क्या लिखा हुआ आ गया, फॉर्म इज सबमिटेड, पहला वाला इफ चल गया, नेम आया, और देखो जो चीज़ हमने यहाँ एंटर की थी वो हमने यहाँ पकड़ ली। ठीक है ना? हमने फेक की वो, और फेक के उसको खुद ही पकड़ लिया अपनी फाइल में। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे खुद ही की फाइल में पकड़ पकड़ रहे हैं डेटा को। लेकिन जब हम वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरी फाइल में पकड़ेंगे। ठीक है ना? दूसरी फाइल बनाएंगे, उस फाइल में भेजेंगे डेटा को, और आपका यही होमवर्क होगा कि आपको दूसरी फाइल में डेटा पकड़ना है। ठीक? तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भेजी वो इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल गई। इसमें थोड़ी छोटी सी, बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती तो अभी ठीक कर देते हैं। जैसे आपने इसको बिना इन्फॉर्मेशन के अगर सबमिट किया, देखो तो भी सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया। अब बिना नाम डाले, बिना एज डाले फॉर्म सबमिट हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए छोटा सा फिक्स है। इसको अगर आप फोर्स करना चाहते हो यूज़र बिना जानकारी के ना भेजे, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड। ठीक है ना? आपने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी, ये चीज़ लिख दी, तो बिना इन्फॉर्मेशन के कोई डेटा नहीं भेज पाएगा यहाँ से। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं कि जैसे अगर आपने इसको रिफ्रेश नहीं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन के डेटा भेजना चाहें, सबमिट करें, तो वो हमें एरर देगा। वो क्या बोलेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर आपने ये फील्ड भर दी, जैसे आपने इधर पे समीर जी, समीर लिख दिया, यहाँ पे आपने 37 एज लिख दी, तो अगर आप अब नाम लिख दिया आपने, एज नहीं लिखी, आप उसके बिना सबमिट करोगे तो आपको यहाँ एरर देगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये कौन कर रहा है, ये पीएचपी नहीं कर रही, ये सब ब्राउज़र कर रहा है। ये सब कोड कहाँ पे हो रहा है, ये एचटीएमएल का काम है। ठीक है ना? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एचटीएमएल दे रहा है। आपने ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी तो इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी, आपको इधर मिल जाएगी। अभी भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ ये हैं कि नेम में जो है नंबर भी चले जा रहे हैं, एज में जो है अल्फ़ाबेट चले जा रहे हैं। ठीक है, देखो चले गए। नाम किसी का नंबर हो सकता है क्या, ना एज किसी की अल्फ़ाबेट हो सकती है क्या? ठीक है ना? तो ये जो इश्यूज़ हैं इनको भी देखेंगे कि ये इश्यूज़ क्यों हैं। इन इश्यूज़ को बाद में फिक्स करेंगे। हमारा मेन जो पर्पज़ था वो आपको यही दिखाना था कि आप जो फॉर्म बना रहे हो उस फॉर्म में आपको दो एट्रीब्यूट रखने, एक्शन और मेथड। इस मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी पोस्ट, पोस्ट से आप करोगे, और कहाँ भेजना है आपको वैल्यू, lesson.php पे। ठीक है, ये चीज़ आपने रख दी। आप एक और फील्ड बनाना चाहो, जैसे आप एक और फील्ड बनाना चाहो पासवर्ड के लिए, एंटर योर पासवर्ड, तो आप बना सकते हो। इनपुट टाइप, देखो इनपुट टाइप अगर यहाँ पे आपने टेक्स्ट रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे जो आप इनपुट टाइप अगर आपने टेक्स्ट रखा तो जो आप इन्फॉर्मेशन भेजोगे वो सामने लिखोगे, जो पासवर्ड सामने यूज़र को नज़र आएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे देखो पासवर्ड आपने लिखा, देखो अभी आप पासवर्ड लिख रहे हो, पूरा पासवर्ड साफ साफ नज़र आ रहा है। ये कैसा आपने फॉर्म बनाया, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो टाइप है वो चेंज करना होगा। HTML हमें एक टाइप देता है, उस टाइप को हम लिखते हैं इधर पासवर्ड। अगर आपने इसका टाइप जो है पासवर्ड कर दिया, अगर फिर उसके बाद आप इधर पे इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे, अब देखो अब जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे वो इन बुलेट्स में आएगी। तो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट्स जो हैं सारी की सारी वेबसाइट्स इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं, इनपुट टाइप जो होता है उसको टेक्स्ट की जगह क्या कर देती है, पासवर्ड कर देती है। तो जो भी चीज़ आप एंटर करते हो आपको इस तरह से नज़र आती है। ठीक है, लेकिन वो नज़र इस तरह से आ रही है, लेकिन उधर पे इन्फॉर्मेशन जा नॉर्मली रही है। अब यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे डाला पासवर्ड, उधर कैच भी तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कैच कर लेते हैं। पास, अब
वो किस नाम से जा रहा होगा, पासवर्ड के नाम से जा रहा होगा, हमने वहाँ पे नाम क्या डाला था, पासवर्ड डाला था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वो। लेट्स सी, जैसे हम यहाँ पे जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, सबमिट करते हैं, देखो ये पासवर्ड हमने एंटर किया है, आ गया आपके पास। वहाँ पे सामने नहीं दिखेगा लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। ये रही। एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं, देखो हम जब पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, देखो चलो बताते हैं अभी। अब मेथड चेंज करेंगे इसका, पहले हम पोस्ट के थ्रू कर रहे थे, अब इसको हम किसके थ्रू करेंगे, गेट के थ्रू करेंगे, ठीक है। मेथड कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, गेट के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे अगर हमने इसको गेट के थ्रू किया है, हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं गेट के थ्रू, लेकिन कैच कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू, क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे रिज्यूम करेंगे।